या परमेश्वर के आगमन के लिए हम सब लोग अपने आप की तैयारी करते हुए उसके आगमन के लिए हर दिन अपने जीवनों को प्रभु के योग्य बलिदान बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन से आज हम लूका की किताब उसकी 17वीं अध्याय, लूक रचित सुसमाचार उसकी 17वीं अध्याय का 30 से लेकर आगे के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, प्रभु यीशु मसीह के आने के आगमन के बारे में हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं। वचन कहती है, आइए पढ़ेंगे कोई, लूका उसकी 17वीं अध्याय का 132वीं पद को हम पढ़े। 32। देखिए, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बताया। उन सारी बातों को बताने के बाद वो कहता है कि एक व्यक्ति को स्मरण करो। आइए पढ़ेंगे हम 30वीं पद से लेकर आगे की पदों को पढ़े। हाँ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। हाँ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आमीन। वो दिन 28वीं पद को पढ़ेंगे हम। 28। और जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते पीते लेने देने करते और क्या लगाते, पेड़ लगाते हैं। और घर बनाते थे। देखिए, आज के दिन में ऐसे ही हो रहा है सब जगह, घर बनाना, लेन देन करना और पेड़ लगाना, सब जगह यही है। घर भी बांधेंगे, पेड़ भी लगाएंगे। ये अभी नहीं, लोट के जमाने में भी लोग ऐसे ही करते थे। एक घर को एक पेड़ है। अभी कहीं भी जाओ, ट्री प्लांटेशन है, झाड़ लगाने का लोगों को बहुत उत्साह है। छोटा भी घर है तो घर में पेड़ होगा। सरकार भी कहती है कि पेड़ लगाओ। ये क्यों हुआ? 2000 वर्षों से पहले यीशु मसीह ने इस बात की भविष्यवाणी की। यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे आने से पहले लोग ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? सो आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे। सी प्लीज रीड। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लोग क्या करेंगे? खाते हैं और पीते हैं और लेना देना करते, क्या करेंगे? लेन देन करेंगे, पेड़ लगाते। मतलब जानते हो सब, हर आदमी जितना भी पृथ्वी पर है, हर आदमी लेन देन करता है। घर भी लेना है तो बैंक से कुछ लेना है। सबके सिर के ऊपर ईएमआई है। सब लोग कर्जदार हैं और शैतान बड़ा होशियार है, सबको कर्जे में लगा कर रखा है। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को देना है या तो लेना है, फंसे हुए। प्रभु के आगमन के दिन लोग ऐसा ही करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते थे लोग? एकदम एंजॉयमेंट लाइफ था। बड़े बड़े घर बनाए सबने, सबके घर के पास में पेड़ लगा हुआ है। सब लोग लेन देन के अंदर व्यस्त हैं और सब हर जगह पर हम देखते हैं खाने पीने का शौकीन। आज आप देखिए ना, कहीं भी जाओ, मॉल है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है और क्या पता नहीं क्या क्या नाम है। घर बैठ के आप ऑर्डर करो, 15 मिनट में घर में खाना मिलेगा। शौकीन है लोग। किस किस बात की शौकीन है? खाने पीने का शौकीन है और लेन देन के शौकीन है और पेड़ लगाने के शौकीन है, घर बनाने के शौकीन है, अच्छे अच्छे घर।
अब देखिए कितना घर बन रहा है। मैं पूना से देवरोड से वारजे आते समय पहले जब मैं आता था तो कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल में मैं आ रहा था। वहां से यहां आने के लिए कभी कभी टू व्हीलर में मैं डरता था, इतना अंधेरा में कैसे जाऊं। शाम का प्रेयर होता था यहाँ पर, तो अंधेरा था, कुछ भी नहीं। यहां से निकला तो वाकड़ के अंदर नाका था, वाकड़ नाका के बाद देव रोड का नाका। इतना ही हमको मालूम है। दूध के टैंकर में मैं जाता था कभी टू व्हीलर लेने से पहले, कुछ भी नहीं था। अगर वारजे मालवाड़ी में उतरना है तो वो चर्च को देखकर उतरना है, ब्रिज भी नहीं था वहां पर। तो इतना, लेकिन आज देखिए घर बनते जा रहे, लेने वाले लेते जा रहे, बड़ा बड़ा घर बन रहे, 30-35 फ्लोर्स, बड़े बड़े ऊंची इमारत। लोग शौकीन हैं, हर व्यक्ति को 2-2, 3-3 घर चाहिए। वो रहेगा नहीं लेकिन खरीद के रखेगा। वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि यहां पर प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले लोग इन कामों को करेंगे। आइए पढ़कर देखें फिर एक बार पढ़िए वो वचन को। 28 लूक चैप्टर 27 वर्स 28, हाँ सॉरी 17। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूक का रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय का 28वीं पद, लूक चैप्टर 17 वर्स 28। और जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु हाँ, जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक हाँ, आकाश से बरसी। शहर इतना सुंदर था ना, उनका शहर इतना सुंदर था, सदोम और गोमोरा। वहां के लोगों का घर, हर घर के सामने पेड़, दिखने के लिए बहुत खूबसूरत शहर, लेकिन पूरे शहर में पाप बस रहा था। शहर बहुत सुंदर है लेकिन शहर में क्या रहता है? पाप। आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन कहती है, हम वचन को पढ़कर देखेंगे। 32वीं पद में लिखा हुआ है, 32वीं पद में लिखा है, हाँ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। किसको स्मरण करो? लूत की पत्नी को स्मरण करो। हाँ, जो कोई अपना प्राण जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे, को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए, हाँ, वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया, वो उसको जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। मत्ती उसके 24वीं अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 24, पूरा प्रभु का आगमन है। 17वीं अध्याय लूका, प्रभु का आगमन है। आमीन, किसके आगमन है? ये प्रभु का आगमन में ऐसे ही होगा। 2 व्यक्ति को प्रभु ने याद दिलाया, एक नोहा, 2 लूत। मेरे आगमन के समय ये 2 व्यक्ति के दिनों में जैसा जैसा हुआ था वैसे ही होने वाला है। हाँ, ये सब बातें ठीक है, लेकिन 32वीं पद में एक विशेष बात लिखी है, जब मैं आऊंगा तब तुम विशेष एक व्यक्ति को देखिए। 32 वर्ष 32, हाँ, पत्नी को स्मरण रखो। किसको स्मरण करो? किसी के बारे में नहीं बोला। और मैंने पूरा बाइबल पढ़ा, इस बहन का नाम पूरा बाइबल में कहीं नहीं है। यीशु मसीह तो सबका नाम जानता है, फिर इसका नाम क्यों नहीं जानता? यहां पर भी यीशु मसीह ने उसका नाम नहीं लिया। लूत के पत्नी को एक नाम होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी उसका नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बहने हैं पवित्र शास्त्र में, सबका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस बहन का नाम नहीं लिखा गया। क्यों डिलीट किया? कई बार, जैसे अय्यूब की किताब को पढ़िए, उनके बच्चों का नाम लिखा है लेकिन उसके पत्नी का नाम नहीं लिखा।
अय्यूब का नाम लिखा, उनके बच्चों का नाम लिखा, लेकिन उसके पत्नी को डिलीट किया गया। उसके पीछे एक रीजन है। लूत के परिवार के बारे में सब कुछ मेंशन किया है, लेकिन उनके पत्नी के पास आता है तो कहता है उसका नाम नहीं, लूत के पत्नी को स्मरण करो। याद रखिए, परमेश्वर के जीवन के किताब से आपका नाम कहीं मिट ना जाए। हालेलुया। बहुत लोगों का नाम मिट गया है जो मैंने आपको दिखाया। संत लोगों के, पवित्र लोगों के नाम भी परमेश्वर ने अपनी किताब से हटा दिया गया, क्योंकि एक किताब नहीं, कई किताबें हैं। यीशु मसीह आएगा तब जीवन की किताब तो खुलेगी खुलेगी, उसके साथ में किताबें खुली जाएगी। आमीन। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तो कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी यीशु हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। हालेलुया। जब किताबें खुलेगी तब क्या होगा? इंसाफ। नूह और लूत के दोनों के बीच में 400 साल का डिफरेंस है। इतना गैप है बीच में, 400 इयर्स। नूह के बाद लूत आया। इन दोनों व्यक्ति के डिफरेंस को बताकर प्रभु कहता कि इन लोगों के बीच में समय तो वैसा होगा, पर उन दिनों में एक विशेष व्यक्ति थी जिसका नाम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वो लूत की पत्नी है। लूत की पत्नी को स्मरण करना है। क्यों? आइए पढ़कर देखेंगे। वचन में से हम देखें लूका की किताब उसकी 9वीं अध्याय, लूक चैप्टर 9 वर्स 62। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाँ, हल पर रखकर हाँ, पीछे देखता है, जो कोई अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। हाँ, इस स्त्री के अंदर क्या बात है विशेष मालूम है? पीछे मुड़ के देखी। क्या किया इसने? पता है क्यों पीछे मुड़कर देखी? घर बहुत सुंदर बनाया था। क्या बनाया था? घर बहुत मॉडिफाई किया था। अब प्रभु ने कहा कि मैं इस शहर को जलाने वाला हूं और तुम यहां से उस पहाड़ी की ओर चले जाओ, उस शहर की तरफ चले जाओ, कहीं तो जाओ, यहां से निकल जाओ, तुम दूर चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आमीन, हालेलुया। प्रभु की बातों को सुनकर अगर चला जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन स्त्री ने
अपने घर के तरफ आकर्षित हुई। देखिए, घर बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन सबका घर सबको पसंद नहीं। किसी का घर किसी को पसंद आता नहीं आता, लेकिन सबको अपना घर पसंद आता। वो चाहे टीन शेड क्यों ना हो, पत्रे का घर क्यों ना हो। किसका घर है ना? मैं जाता हूं लोगों के घर में, पत्रे के घर में भी जाके प्रार्थना करता हूं, शेड में, झोपड़पट्टी में, झोपड़ियों में रहने वाले। कुछ लोग प्लास्टिक बांध के रहते हैं मैदानों में, उनको उनका ही घर पसंद है। इतना हेवी रेन, मतलब बारिश के समय पर पानी आ रहा है, मैं उनके घर में जाकर बैठा था एक दिन। कुछ भी नहीं है घर, मतलब साइड से खुला है और ऊपर से प्लास्टिक है, सिर्फ बीच में एक बंबू है, सामने एक लकड़ी, पीछे एक लकड़ी, वो लकड़ी है, बीच में बंबू बांधा है। बंबू के अंदर इधर से प्लास्टिक बांध के रखा है, और नीचे ओपन है हवा जाने के लिए, और एक बूंद पानी घर में नहीं आ रहा है। मैं अंदर बैठा, उन्होंने चाय बना के दिया, मैं चाय पी रहा हूं। मैंने कहा पानी तो इतना आ रही है, इनके घर में क्यों नहीं? फिर मैंने देखा उन्होंने घर के चारों ओर मिट्टी के डेग लगाए से कि पानी आए भी तो उसको लग के साइड से चला जाए। उनका घर बहुत सुंदर, सब सामान अंदर है, इतना अच्छा रहते हैं। लूट की पत्नी पीछे मुड़कर देखे इसलिए है कि उसने घर को बहुत अच्छा बनाया, पेड़ लगाई, और मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पैसे उधार भी दी होंगी। लेन देन भी है ना इधर, है या नहीं? और परमेश्वर का सेवक लोट बहुत पैसा वाला व्यक्ति, इब्राहिम के पास से आते समय संपत्ति को लेकर आया, तो गांव वालों के साथ में पति को ना बोलते हुए पत्नी ने बहुत सारे लेन देन किया। आज कितने सारे ऐसे घर वाले होते हैं जो हस्बैंड को मालूम ही नहीं होता है कि वाइफ ने कितना सारा लेन देन किया। वो लोगों को उधार भी देते हैं, उधार लेते भी है, और हस्बैंड को मालूम ही नहीं होता। हस्बैंड का काम इतना ही है, सैलरी लाकर घर में देना, और ये बहन बराबर भाड़ा देगी और राशन भरेगी और लोगों का लेन देन करेगी। 15 दिन के बाद हस्बैंड खुद अगर उसको पूछे तो बोलेगा पैसा ही नहीं है घर में, खत्म। इसको खुद को नहीं मालूम होता कितना कमाया, किसको दिया, क्या किया, क्योंकि सब पूरा घर का अकाउंट किसके हाथ में? लोट पीछे मुड़ के ना देखने का रीजन क्या है मालूम है? उसके हाथ में कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए उसने बोला जो गया वो जाने दो, क्योंकि मैं इब्राहिम के साथ में अपने पिता के घर को छोड़कर जब आ रहा था तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। जैसे कि हम कनान में पहुंचे, प्रभु ने हमें संपत्ति से परिपूर्ण किया। अब्राहम का परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। यदि परमेश्वर इब्राहिम को दे सकता है तो वो परमेश्वर मुझे भी तृप्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूट पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। वचन कहता है जो हल पर अपने हाथ को रखे और पीछे मुड़कर देखे वो मेरे लिए योग्य नहीं है। आज कई लोग प्रभु के सेवा में अपने हाथ को रखते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक बार प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे। यीशु के होकर घर तुम चलो, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहना है हमें, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। किसके पीछे चलना है? मसीह के पीछे। और जो प्रभु के पीछे चलते वो लोग कभी भी
पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 6वीं पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 6वीं पद को पढ़े। 6। हाँ, किसको? हाँ, और अपने मोती चोरों के आगे मत डालो। हाँ, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे हाँ। और पलट कर तुमको। मुझे लगता है मैंने पिछले सप्ताह में भी इस बात को क्लियर किया था कि वचन में लिखा है कि सुअर और कुत्ते ये प्रभु के राज्य में क्यों? मैं तो पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा कि बाकी जानवर जाते हैं, कोई नहीं जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इनका नाम क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जो एक तो वॉमिट कर कर, मतलब उल्टी कर कर फिर से खाता है, उसका स्वभाव है। जो इसका मतलब है जो चीजें हमने छोड़ी है उसको हम फिर से अपने अंदर ना ले। दो, सुअर धोने के बाद, पवित्र करने के बाद वापस दलदल में, चिकल में जाकर अपने आप को गंदे करने वाली प्राणी। बपतिस्मा लेकर जिन चीजों को हमने छोड़ दिया है उन चीजों में फिर से जाना। जो बातें प्रभु ने कही है कि नहीं करना, उन बातों को फिर से करने वाले लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाले मेरे लिए योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दुनिया में ऐसे कोई वस्तु मत बनाइए जो आपको पीछे मुड़ के देखना पड़े। स्वर्ग जाते जाते पीछे मुड़ के टर्न बैक में कोई है क्या, अभी अच्छा है क्या, ऊपर ना जाते हुए इधर ही बैठेंगे। फिर घर वाले हमारे पास आएंगे, पास्टर हमारे घर का व्यक्ति जो गया है वो ऊपर नहीं गया, इधर ही बैठा है घर में, हमको इधर दिख रहा, उधर दिख रहा, इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, आधा काम रह गया तो इधर ही रहोगे। इसलिए संसार पे मन मत लगाना। जो भी है प्रभु से प्रेम कीजिए। हमें इच्छा अधूरी रह गया, फिर मरने के बाद लोग लेके जाते हैं उसके कब्र पे दारू रखेंगे, खाना वो कुछ भी नहीं खाने वाला है, वो गया। अगर आपको कुछ देना है तो जब वो जिंदा था तब दो, उसके मरने के बाद खुद देखकर फायदा नहीं है। उल्टा जाने वाले को तुम नीचे बुला रहे हो, बाबा ऊपर मत जा, इधर आ जा, तुमको खाना देते सब देते हैं। फिर वो उधर नहीं, वो कब्रिस्तान में नहीं आता, तुम्हारे घर में आता। इसलिए कुछ देना नहीं, वापस बुलाना नहीं। इस दुनिया पर मोह ना करे, इस संसार की बातों पर अपनी इच्छा को व्यक्त ना करे, इस दुनिया से प्रेम मत कीजिए। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़कर देखें एक वचन को तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वचन को पढ़िए 7 का 6 फिर से पढ़िए। हाँ, पवित्र वस्त्रों को हाँ, कुत्तों को न दो। प्रेज़ गॉड। क्या ना दो? पहली बात उसने पीछे मुड़कर देखी। 2, क्यों पीछे मुड़कर देखी? क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया। मत्ती 6वें अध्याय का 24वें पद, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई मनुष्य हाँ, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य 2 व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर हाँ, और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 2 स्वामी बोला, इधर ही नहीं रुकना है, आगे हमको और एक बात लिखा है कि मनुष्य को और 2 व्यक्ति बताया। स्वामी मतलब कौन? एक तो परमेश्वर और दूसरा कौन? हाँ, धन मतलब पैसे। एक जगह पैसे और एक जगह परमेश्वर, दोनों की सेवा इक्वली कोई नहीं कर सकता। दोनों को इक्वल प्यार कोई नहीं करेगा। एक को कम सोचेगा, एक को ज्यादा करेगा। प्रभु का दिन, संडे के दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे प्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है। हालेलुया। कितना भी बड़ा लॉस हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन हमें प्रभु को देना है।
हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, बड़ा स्कूल है, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज है, स्कूल का फाउंडर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का। उन्होंने उनकी गवाही बताते समय मुझसे कहा, पास्टर साहब, प्रभु का दिन 10th में एग्जाम का दिन आ गया, 10th में बोर्ड एग्जाम है और उस दिन आराधना है। मेरे सामने मेरा पूरा लाइफ है और एक जगह आराधना है, मैं क्या करूं? मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, अनाथ है। एक भाई, एक बहन और ये कुल मिला के 3 लोग, तीनों भी अनाथ है। इसने सोचा अभी मैं क्या करूं? अगर मैं एग्जाम को जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, यदि मैं चर्च को नहीं गया तो क्या होगा? ये सोचकर उसने बोर्ड एग्जाम छोड़कर चर्च को चला गया। उस साल में वो फेल हो गया। एग्जाम को नहीं जाओगे तो फेल तो होगा ही, एक सब्जेक्ट में आउट। फिर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया, आगे बढ़ने लगा। उसने मुझसे कहा, पास्टर मेरे एग्जाम की घड़ी वापस से आई, 12th में बोर्ड एग्जाम प्रभु का दिन ही आया। और मैंने कहा ये मेरे सामने और बहुत बड़ा, अब मैं क्या करूं? ठीक है, वही परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए 12th का बोर्ड एग्जाम के दिन भी नहीं गया और एक साल फेल हो गया। 2 साल बढ़ गए, चला गया आगे, पुनः आया, काम करने लगा। 2003 में उसने भी स्कूल बनाया, मैंने भी चर्च बनाया, हम दोनों का फ्रेंडशिप हो गया। आमेन, हालेलुया। तो आज तक हम लोग दोनों मिलकर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी बात करते हैं। उसके घर जाता हूं, वो मेरे पास आते हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि प्रभु मुझे इतना बड़ा स्कूल देगा। मैंने प्रभु के लिए 2 साल वेस्ट किया, आज प्रभु ने मुझे इतने बड़े स्कूल का मालिक बनाकर बिठाया। मुझे लगा मेरा लाइफ खत्म हो गया, मुझे लगा मेरा लाइफ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं है, आगे पढ़ते ही गया, लेकिन पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन में सबसे प्रथम स्थान जब मैं प्रभु को देता हूं तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। लूट की पत्नी को स्मरण करो, उसने प्रभु को प्रथम स्थान देना छोड़कर क्या किया उसने पता है? अपने घर की ओर मुड़कर देखी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो जगत से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? दुनिया से प्रेम करती है। वचन में लिखा है कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों का सेवक नहीं बन सकता, एक धन और दूसरा परमेश्वर। इन दोनों का इक्वली नहीं कर सकता, एक तो उसके तरफ आकर्षित होगा या तो इसके तरफ। और जो प्रभु के तरफ आकर्षित होते हैं वो कभी भी संसार की ओर खींचे नहीं जाते, और जो लोग संसार की बातों में रहते हैं वो प्रभु की ओर ज्यादा मन को नहीं लगाते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़कर देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से रोमियो उसकी 12वीं अध्याय का 2री पद। रोमियो की किताब उसकी 12वीं अध्याय का 2री पद, 1 और 2 पढ़िए, 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब क्या आपकी दूसरी वस्तु नहीं, प्रभु को क्या चाहिए? आपका शरीर चाहिए। आपका शरीर परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान बनाकर स्मरण करो, समर्पित करो। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन दो। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के लोगों के साथ में मिलके मत रहो,
परंतु इन लोग जैसा करते वैसे तुम मत रहो, इनके चाल के जैसे तुम्हारी चाल ना हो। दुनिया के लोगों के जैसे हमें नहीं बनना है। अगर तुम दुनिया के लोगों के जैसे बनोगे तो तुम्हारा ध्यान दुनिया पे होगा। पड़ोस वाला ने ये कि हमें ये करना है, उसने ये किया, हमारा कंपटीशन उनके साथ है। अगर प्रेयर वाला व्यक्ति हो तो प्रार्थना का कंपटीशन करेगा। ये व्यक्ति 2 दिन प्रार्थना करता है, 2 समय प्रार्थना करता, मैं भी प्रार्थना करूं। ये व्यक्ति उपवास करता, मैं भी उपवास करूं। ये व्यक्ति बाइबल पढ़ता, मैं भी पढ़ूं। हालेलुया, मैं भी आगे बढ़ूं। एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर आत्मिक प्यास होती है, आत्मिक भूख होती है। लेकिन जो व्यक्ति संसारिक है और जो व्यक्ति दुनिया की बातों में है, वो दुनिया की ओर आकर्षित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए दूसरी वचन को कि तुम संसार के सदृश न बनो, संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ, और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहेंगे तुम। अगर समर्पित हो जाएंगे तो प्रभु की इच्छा क्या है वो मालूम होगा। क्या चाहिए प्रभु को आपके पास? आपका जीवन चाहिए, हमारा जीवन चाहिए प्रभु को। हमारा शरीर परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाने का समय है ये। आमीन। हस्बैंड जा रहे हैं तो लूट की पत्नी को हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है। उसका ध्यान पूरा अपने सदोम और गोमोरा की ओर, उसने बनाए वो घर, वो प्रॉपर्टी, वो वस्तु। यदि तुम इस संसार से इतना प्यार करोगे तो वो तुम्हें प्रभु के पास जाने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। दूसरे पत्रस उसकी दूसरी अध्याय का 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 2 verse 6 to 8। 2 Peter chapter 2। और सदोम और अमोरा के नगरों में विनाश का सदोम और गोमोरा के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके, उनको जला दिया, उनको भस्म करके मिला दिया, परमेश्वर ने उनको राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। लोगों को उदाहरण के तौर पर वो गाँव रहे। एक दिन यरूशलेम शहर में खड़े होकर यीशु मसीह वचन को सुना रहा था और लोग वहां पर बैठकर सुन रहे थे, लेकिन किसी के अंदर बदलाव नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं ये वचन सोदोम और गोमोरा में सुना था तो बहुत अच्छा होता। वहां के लोग तो भी सुधरते, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भी नहीं है। हाँ, और आगे वचन को पढ़े। हाँ, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। और आगे, क्योंकि वह धर्मियों के बीच में रहते हुए, वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्मों के कामों को देखकर सुन सुनकर अपने सच्चे मन को प्रेरित करता था। हर दिन दुखी हो रहा था। कैसे लोग हैं ये, कितना परेशानी है। एक प्रभु के लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे को बोल तो नहीं सकते, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। कितना समझाऊं मैं? आमीन। आज कई लोग हैं दुनिया में अधर्मी लोगों के बीच में रहकर अपनी पवित्रता को संभालते हैं। जो जगत से प्रेम नहीं करते वे परमेश्वर के दास लूट के समान हैं। रहते तो है उनके बीच में, लेकिन उनके कामों में हाथ नहीं लगाते। रहते उनके बीच में, लेकिन उनसे हट के रहते हैं।
रहते उनके बीच में, लेकिन उनके समान नहीं होते। मैं पवित्र वचन को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आई हुई बात को मैं बार बार आपको समझाता हूं कि लोट भले ही अच्छा था, अपने परिवार को भी अच्छा रखा, लेकिन उसकी एक गलती कि जल्दी से वो समाज को, उन लोगों को छोड़कर अगर अलग जाकर रहता तो शायद ही उसका पूरा परिवार बच जाता। नहीं गया, वहीं पर रहा, उन्हीं लोगों में रहा। बाकी लोगों से हमारा क्या लेना देना, हम अच्छे रहे बस हो गया। लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिन लोगों में रहते हैं, उनका असर आपके बच्चों पे गिर सकता है। इसका सावधानी हर माँ बाप ने रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, आइए पढ़कर देखेंगे। कोलोसियों उसके 3 अध्याय का दूसरी पद को पढ़े। कोलोसियों की किताब उसके 3 अध्याय का दूसरी पद को पढ़े। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, जल्दी। कोलोसियंस, हाँ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किधर ध्यान लगाना है हमें? और ये बहन किधर ध्यान लगाई? नाम ही नहीं है इसका। ध्यान लगा इसलिए क्या नहीं है? प्रभु के तरफ ना ध्यान लगाओगे तो आपका नाम आ जाएगा। रुत को देखिए ना, अन्य जाति से आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम आ गया। और ये प्रभु में रखने वाले लोगों का नाम गायब हो गया। अब याद रखिए, आप सचेत रहो, प्रभु की ओर देखते रहो। वचन एकदम क्लियरली कहती है, फिर से एक बार पढ़िए। वचन कहती है कोलोसियों, हाँ, पृथ्वी पर के नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किधर ध्यान लगाना है? हमारे ध्यान किधर है मेरे भाई मेरे बहन? आज आप किसके तरफ देख रहे हैं? वो ठीक प्रार्थना नहीं करता, ये प्रार्थना नहीं करता, ये चर्च में ठीक नहीं है। जिसको जैसा रहना है वैसा रहने दो, आप अपना काम करो। अगर आपको समझ में आती है तो रेवलेशन चैप्टर 22 घर जाकर पढ़िए। वहां पर लिखा पवित्र को और पवित्र बनने दो, और जो अपवित्र है उसको और भी अपवित्र बनने दो। हमको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा काम प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, उसके तरफ हम आगे बढ़ना है। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, आप समझा सकते लेकिन ठीक नहीं कर सकते। कभी ऐसा होगा समझाते समझाते तुम खुद भी गिर जाओ। बेटर है कील छोड़ दो, अब प्रभु के तरफ देखो। प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देगा। पृथ्वी पर की नहीं तो स्वर्गीय बातों की ओर अपने ध्यान को लगा है। और एक वचन को पढ़कर प्रभु का स्तुति करेंगे। और एक वचन को पढ़िए, वचन में से पहले यूहन्ना उसकी 2 अध्याय 15वीं पद को पढ़े। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, 2:15। तुम ना तो संसार से और ना कि ये दुनिया की वस्तुओं से प्रेम करो। हमें किसे? ना तो संसार से और ना कि संसार की कोई बातों से प्रेम करो। अगर करोगे तो लूट के पत्नी के जैसे पीछे मुड़ के देखोगे। पहली बात, वो पीछे मुड़ के देखी। दूसरी बात, क्यों पीछे मुड़ के देखी? क्योंकि वो जगत से प्रेम करती थी। तीसरी बात को बताऊं, आप जाएंगे हम 3rd पॉइंट की तरफ। उत्पत्ति की किताब 19वीं अध्याय 17वीं पद को पढ़े। उत्पत्ति, हाँ। जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, हाँ, अपना प्राण लेकर भाग जा, हाँ, पीछे की ओर न ताकना। अपने प्राण को लेकर भाग जा, पीछे की ओर नहीं ताकना। हाँ, और तराई भर में न ठहरना। हाँ, उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ी की ओर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। नहीं तो तू भी जल जाएगा। देखिए कितना क्लियरली प्रभु कहता है लोट से, लोट तो उस पहाड़ की तरफ भाग जा जो मैं तुझसे कहता हूं।
लोट ने परमेश्वर की बातों को मान तो लिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट किया, इतना लंबा नहीं भाग सकता हूं, इतना लंबा नहीं भाग सकता हूं, एक छोटा सा इधर नजदीक में वहां जाऊं। प्रभु ने कहा ठीक है जा, बच जाएगा, वहां तक जा। स्तोत्र। आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति प्रभु से मांगता है, प्रभु से पूछता है, प्रभु की ओर ध्यान को लगाता है, क्योंकि वो आज्ञा को पालन करने वाला। लूट की पत्नी के जीवन को देखें तो वो आज्ञा को पालन ना करने वाली स्त्री। तीसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना और जहां मैं कहता हूं वहां तुम्हें जाना। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। लूट की पत्नी ने क्या ब्रेक किया? आज्ञा को अतिक्रमण करना पाप है। प्रेज़ अल्लाह। क्या किया इसने? रूल को फॉलो किया, क्या नहीं, ब्रेक किया, इसलिए उसने पाप किया। तीसरी बात, पहला पीछे मुड़ के देखी, दो दुनिया से प्रेम करती थी, तीसरा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाली स्त्री। प्रभु की आज्ञा है कि इस फल को नहीं खाना, उसने खाया। आदम की पत्नी, जो प्रभु कहता है कि नहीं करना, उसको वही करना। और वो फल का नाम मालूम है क्या है? बहुत बढ़िया लिखा वचन में। फल को एक, आज लोग एप्पल लेके आकर रख देते, तो यही था उधर। बिल्कुल बाइबल में कहीं एप्पल नहीं है। ये सोच है लोगों का कि एप्पल जैसा होगा, शायद, बिल्कुल भी नहीं। वो फल का एक अच्छा नाम है। एक फल तो जीवन का फल है और दूसरा फल का नाम है अच्छा और बुरा। देखिए उसको दो नाम है। कितने नाम है उसको? एक नहीं दिया। और ये नहीं बोला वो फल अच्छा है, ये भी नहीं बोला वो फल बुरा है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी है। क्या है? खट्टा और मीठा। बोलिए सब लोग, क्या नाम है? अच्छा और बुरा बोलो तो नहीं समझेगा, इसलिए बोल रहा हूं। खट्टा मीठा मतलब इमली के अंदर बनाते ना लोग, बहनों को बहुत पसंद आता है। इमली के अंदर थोड़ा मीठा डाल के उसको बना के खट्टा मीठा दुकान में बिकता, तो बहनें ज्यादा खाती है उसको। उसका नाम ही है खट्टा मीठा। और वो खट्टा मीठा ही आया है उत्पत्ति की किताब में हवा को फंसाने के लिए। पता है फल का नाम क्या है? अच्छा और हाँ। इसलिए इंसान जब से हवा ने वो फल को खाया, तब से लेकर पैदा होते ही थोड़ा थोड़ा उसके समझ जब आ जाता, उसको खुद को मालूम पड़ता अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। ये हमारे डीएनए में कहां से आया? हवा से आया। हवा ने फल खाई ना, तो इसलिए हर आदमी को अच्छा भी मालूम होता है और मालूम होता है, लेकिन करते नहीं है लोग। सबको मालूम है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और ये कहां से आया? बोलिए बोलिए, कहां से आया? एदेन के वाटिका से निकलकर उत्तम नगर के चर्च में आके बैठ गया। अब यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आमीन, हालेलुया। अब आज आपके अंदर जो है वो ही मेरे अंदर, भले ही आपका लैंग्वेज अलग है, मेरा लैंग्वेज अलग है, आपका गांव अलग है, मेरा गांव अलग है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हम आदम के वंशावली के अंदर ही आते हैं। वही हमारा बाप है, दादाजी वही है। एक ही दादा के इतने बच्चे हैं, गांव अलग अलग हो गया, भाषा अलग हो गया, अलग अलग हो गए, लेकिन हम सब में एक ही खून है। आप भी हमारे अंदर एक ही खून है, और वो है यीशु नासरी का लहू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात है पीछे मुड़ने का गुण। दूसरी बात जगत से प्रेम करना। तीसरी आज्ञा को फॉलो नहीं करना, भले कितना भी कठिन हो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये स्त्री का नाम डिलीट होने का रीजन है आज्ञा को फॉलो नहीं किया। वो चर्च में हो या घर में हो, समाज में हो, नौकरी में हो, कहीं पर भी हो, जो भी आज्ञा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। रूल्स को फॉलो करना, रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करना, तोड़ना नहीं।
चौथी बात को देखेंगे हम, चौथी बात को देखेंगे क्यों इसका नाम निकल गया यहां से। मत्ती उसकी 6वीं अध्याय, मत्ती 6:21, अभी हमने पढ़ा था, उसको वापस से पढ़ेंगे। 6:21 मत्ती। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। अब इस बहन का हृदय किधर है? चौथी बात, इस बहन का हृदय पीछे मुड़ के देखने के लिए इसका मन किधर है? सोदोम और गोमोरा के पास। क्योंकि घर से कुछ भी लेने नहीं दिया स्वर्गदूत ने, कुछ भी नहीं, और ये घर से बाहर आना भी नहीं चाहते थे। आप वचन को पढ़ के देखिए, ये घर से आना नहीं चाहते। स्वर्गदूत ने इनको घर से खींच के बाहर लेके आया। बहन कहती है भाई थोड़ा रुक, उधर छुपा के रखा है, थोड़ा सा लेके आती हूँ। लेकिन स्वर्ग तभी बैंक नहीं था ना, बैंक में लॉकर में बंद नहीं होता था तभी, तो जो भी लॉकर है किधर होता था? घर में ही लॉकर है उनका। अब लॉकर से कुछ सोना ले, चांदी ले, इसको ले, उसको ले, कुछ तो लेकर भागे। मैं कभी कभी वचन को पढ़ते समय पॉजिटिव नेगेटिव सब सोचता हूं। मुझे लगता है बहन घर से निकलते समय वो ये बहुत कुछ लेके निकली होगी जो हस्बैंड को भी नहीं मालूम। ये आदमी को क्या है, ये नौकरी में चला जाएगा, काम में चला जाएगा, घर को तो हमको चलाना पड़ता है। बहनों का ये फिक्स काम है, फिक्स डायलॉग भी है। तो घर तो हमको चलाना पड़ता, हमको मालूम है क्या क्या करना है। लोट की पत्नी भी कहती है इस आदमी को क्या मालूम है, ये तो चला जाएगा, लेके जाकर हमें जंगल में रख देगा, उधर खाएंगे क्या? थोड़ा थोड़ा सोना चांदी ये वो हीरा मोती सब लेकर छुपा के रख लिया और निकल पड़ी। घर के अंदर से भागते समय याकूब की पत्नी ने चोरी किया। क्या चोरी किया? हाँ, याकूब बहुत अच्छा प्रार्थना वाला व्यक्ति था। दो पत्नी है, जिससे ज्यादा प्यार किया ना वो पत्नी ही चोर निकली। स्तोत्रम बोलो, हालेलुया हालेलुया। हस्बैंड को ही नहीं मालूम, ससुरा बीच में आ गया, बीच में आकर उसको रुका, ए रुक, मेरे घर से मूर्ति चोरी हुई। याकूब कहता कि मैं तो मूर्ति का पूजा नहीं करता, हम मूर्ति बिरती जानते नहीं क्या है। लेकिन उसको नहीं मालूम उसकी पत्नी ने घर से निकलते निकलते क्या लेकर आई। स्तोत्र, हालेलुया हालेलुया। लूत की पत्नी ने भी कुछ लिया होगा मालूम नहीं, लेकिन रास्ते में आके नमक के खंबा बन गए। खुद तो बनी साथ में जितना भी वस्तु लेकर आया वो भी नमक बन गया। हाँ या ना? हाँ, पूरा नमक हो गया। अब ये भाई सोचने लगे कब तक रहूंगी। वचन कहता है जब तक प्रभु के आगमन नहीं आएगा वो ऐसा ही खड़ी रहेगी। फोटो है तो दिखा दो कैसे खड़ी है। अभी भी खड़ी है। लोग उसके पास जाकर उसको टेस्ट करके देख रहे थे सच में नमक है क्या नहीं। तो अभी वहां के गवर्नमेंट ने सोचा कि ये ऐसा रखेगा तो लोग उसको चाट के खत्म कर देंगे, इसलिए उसके चारों बाजू में से कंपाउंड मारा है। अब तुम उसको देख सकते लेकिन नजदीक नहीं जा सकते। वचन में लिखा है यदि नमक के अंदर से स्वाद निकल जाए तो वह रास्ते में फेंक दिया जाता और लोगों से तुड़ाया जाता। आमीन, हालेलुया। आइए अब एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की किताब उसके 19वीं अध्याय का 26वीं पद। उत्पत्ति की किताब 19वीं अध्याय का 26वीं पद। हाँ, जो उसके पीछे की दृष्टि पैर के पीछे की ओर देखा, हाँ, और वह नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खंबा दिखाइए, खंबा एकदम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दिखने के लिए पिलर है, उसको फेस कट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा एकदम लंबा पिलर टाइप में खड़ा है, दिखती है, अभी भी है। अब वहां पर लिखा हुआ है कि ये लूत की पत्नी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा 32वें पद में 17वीं अध्याय में लूका की किताब में लूत की पत्नी को याद करो,
पीछे मुड़ जाओगे तो तुम भी इस दुनिया में नमक के खंभा बनकर इधर ही रह जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। कितने जन को ऊपर जाना है? क्या इधर ही रहना है? इधर रहना है तो पीछे मुड़ो। ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हमको क्या करना है? हमको स्वर्ग में जाना है। मैं लोगों को हमेशा कहता रहता हूं, एक सीढ़ी लगाया गया स्वर्ग को, सीढ़ी, और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर जाते जाते नीचे मुड़ के देखिएगा तो क्या होगा? बोलिए ना, क्या होता है? 10 मंजिले तक जाएगा तो ठीक है, उसके ऊपर चला गया समझो। हम लोग हर साल एक एक स्टेप चढ़ते ना, चढ़ के बहुत ऊपर चला गया, और पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरे साथ में जो आ रहा था वो नहीं है, और देखा तो बहुत बड़ा खाई है। फिर उधर से जो निकला वापस आके पहले नंबर के पैरे में खड़ा हो गया, क्योंकि नीचे गिर गया। अभी वापस चालू कर रहा, ABCD। कई लोग ऐसे ही है, बार बार ऊपर चढ़ते, बार बार नीचे आते, चढ़ते ऊपर जाते, स्वर्ग में जाने के लिए ऊपर की तरफ निकलते, ऊपर जाते, पीछे मुड़ के देखते, रिटर्न। पहले हम लोग बहुत प्रार्थना में थे, पहले हम लोग बहुत अच्छा आराधना करते थे, फिर अभी क्या हुआ? हमने दूसरे को देखा इसलिए नीचे आए। स्तोत्र। इसलिए हमें दूसरे की ओर नहीं देखना, हमें प्रभु की ओर देखना है। हालेलुया। मैं तो कहता हूं पीछे कोई आए या ना आए, आप सिर्फ प्रभु की तरफ देखो और बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। प्रभु के राज्य की ओर जाना है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। ये 5 बातें मैंने बताया। अब और एक बात को बताऊंगा, आइए देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसके 10वें अध्याय का 38वीं पद, 38, 10 चैप्टर, Hebrews chapter 10 verse 38। पर मेरा धर्मी जन हाँ, विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी व्यक्ति विश्वास के साथ में जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर खुद कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीता है, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे संतुष्ट नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, अगर पीछे मुड़े तो प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। किसको खुश करने के लिए आए आज हम चर्च में? पास्टर के लिए आए कि प्रभु के लिए आए? कितने लोग प्रभु के लिए आए? प्रभु के लिए आएंगे तो प्रभु आपसे खुश है। आमीन। किसके लिए आए हम लोग? हम माँ के लिए, मेरी माँ बोलती है जाना इसलिए आए, डैडी बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, वाइफ बोलती है, इसलिए आए। प्रभु के लिए आइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपसे प्रसन्न होना चाहता है। याकूब उसकी 4 अध्याय के 8वीं पद, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। याकूब उसकी 4 अध्याय का 8वीं पद को पढ़े। 8वीं पद। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम भागोगे तो वो बोलेगा जान दो इसको, किधर जाना है। तुम यदि प्रभु के पास आओगे तो प्रभु तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। आत्मिक रूप से पीछे हटना नहीं है। जो काम को लूट की पत्नी ने किया उसको हमें नहीं करना है। हम पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आमीन। संसार के पीछे हमें नहीं चलना है। फिर क्या करना है? दूसरी बात को, एक, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखे। ये आत्मिक बातों को, लूट की पत्नी के बारे में मैंने 5 बातें बताई, वो नहीं। अब हमें क्या करना है? द स्पिरिचुअल वे में हमें क्या करना है? हमें प्रभु की ओर जाना है। सेकंड बातें पढ़ेंगे, वही इब्रानियों 10वीं अध्याय का 3री पद को पढ़े। 10वीं अध्याय का 3री पद। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे।
आमीन, हालेलुया। ये अनहोना है कि बकरों का और 31 पढ़िए 31वां, जीवित थे परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत डेंजर है। इसलिए लोग पीछे क्यों भागते मालूम है? प्रभु के हाथ में रहना बहुत खतरनाक है। आपको इधर भी घूमने नहीं देगा, उधर भी घूमने नहीं देगा, आपको कुछ भी करने नहीं देगा। इसलिए कई लोग हैं जो प्रभु को छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथ में आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में से फिलिपियों 3:13 पढ़ेंगे। 3:13, फिलिपियों 3:13, फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय का 13वीं पद। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13। भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर उसको छोड़ दिया मैंने। अभी क्यों पीछे जाना है मुझे? जो बातें पीछे, उसको पीछे ही रहने दो। मैंने उसको क्या किया? भूल गया। बोलिए बोलिए, क्या किया? बोलिए, पीछे की बातों को। बहुत लोग याद करते हैं, मैं पुराना आदमी बन गया ना, बहुत डेंजर रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पुराना स्वभाव बहुत खतरनाक था, अभी मैं प्रभु में आया हूं, अगर मुझे ज्यादा सताओगे, अगर मैं पुराना आदमी वापस बन गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मतलब इनको कहीं तो याद है, पीछे वाला आदमी कभी कभी सिर उठा के देखता है। उसका मतलब जानते हो, सांप तो मर गए लेकिन पूंछ हमेशा हिलाते रहता है। ईसाई लोग भी मरते नहीं है पूरा, बार बार थोड़ा थोड़ा पूंछ हिलाते रहते हैं। दुनिया के लिए मर गया तो पूरा मर जाओ, लेकिन पूंछ हिला के नहीं देखना कि मैं अभी भी जीवित हूं। हालेलुया। बीती बातों को विसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को उन पर क्या रोना। प्रभु का काम नया अब तू काम नया अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। क्या खुलेगा, क्या खुलेगा। मेरा यीशु, मेरा। आइए पढ़ेंगे फिलिपियों 3:13। फिलिपियों 3:13, पिछली बातों को मैंने उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। किधर दौड़ रहा हूं मैं? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं। मैं वो इनाम को पाना चाहता हूं। और निशानी क्या है मालूम है? मसीह का सलीब, क्रूस, उसके तरफ हम देख रहे हैं। दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यीशु की ओर देखते हैं। बोलेंगे हम किसकी तरफ देख रहे हैं? हम प्रभु की ओर देखते हैं। आगे बढ़ने वाले लोग, हम दुनिया की बातों को नहीं देखते हैं, हम प्रभु की ओर देखने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल आप देखिए, क्लियरली बाइबल में लिखा है 19वीं अध्याय के उत्पत्ति की किताब में। लूट की पत्नी जब नमक का खंबा बन गई, उसका आदमी, उसका हस्बैंड पीछे मुड़ के खुद की पत्नी को भी नहीं देखा,
सिर्फ आवाज दिया, आंखें सामने हैं, लक्ष्य सामने है, गोल सामने है, आगे की ओर बढ़ रहा है, परमेश्वर की आज्ञा उसके कान में है, लौट, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसकी पत्नी पीछे हो गई, इसने अपने दोनों बच्चों को जोर से कस लिया और कहता, बेटियों पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़कर ना देखने वाला व्यक्ति है लूट, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने वाला व्यक्ति है लोट। प्रभु का भय मानने वाले लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते, भले चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आपको गंवाना पड़े, कितना लॉस होता है उसके तरफ ध्यान मत दो, आगे चलते रहो। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु के आगमन के दिन हमें एक ही व्यक्ति को स्मरण करें, वो व्यक्ति है लूत की पत्नी। 32वें पद में बहुत छोटा वचन है, इतना ही लिखा है, यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। उसने पीछे मुड़ के देखी और वो नमक की खंबा बन गई। तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें प्रभु की ओर बढ़ना है, हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र बिंदु, हमारा टारगेट एक ही है, हमारा गोल एक ही है। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है और हम प्रिपेयर होकर प्रभु के लिए आगे बढ़े हैं। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा जीवन, हम प्रभु के साथ में चलेंगे, हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। वचन कहता है संसार की बातें, पिछली बातें वो खत्म हो गई, आप मेरे लिए एक ही लक्ष्य है, प्रभु है, एक ही गोल है, प्रभु है। कुछ मिले या ना मिले, कुछ रहे या ना रहे, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ता जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा था कि लूत की पत्नी के अंदर और क्या क्या कैरेक्टर है, लेकिन बाइबल में पूरा निचोड़ के देखा तो उसका कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही है, पूरा कट किया गया, थोड़ी बातें लिखी गई है। आज भी उसके पत्नी को 2 नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जो बाइबल में नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूं। जो नहीं है उसको ऐड नहीं करना है ना, वचन में लिखा जो नहीं है उसको ऐड नहीं करना, और जो है उसको निकालना नहीं है। लेकिन जब हिस्ट्री को पढ़े तो हिस्ट्री कहता है कि उसको 2 नाम थे। एक तो फैमिली वाले का नाम, और दूसरा हो सकता है आदमी ने उसको खुशी से कुछ नाम दिया हो, या तो गांव वाले कुछ अलग बोलते हैं, होता है ना, आपका नाम कुछ अलग होता है, लेकिन साइड वाले आपको नाम से नहीं बुलाते हैं, इसकी मम्मी उसकी मम्मी ऐसे बुलाते हैं, हाँ या ना, बहुत सारे नाम होते हैं, ऐसे भी हो सकता है। मैं जब पढ़ा तो बाइबल में लिखा है कि उसको 2 बातें जो दुनिया वालों ने दिया, लेकिन बाइबल में कुछ भी नहीं है, पवित्र शास्त्र में नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। राहेल को लेकर आकर खड़ा कर दिया। याकूब के जीवन के लिए है। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पीछे मुड़ने के लिए आपको विवश करता होगा, लेकिन प्रभु को स्मरण रखिए, प्रभु को ध्यान रखिए, प्रभु आपको पीछे नहीं, प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते समय ये कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर बिल्कुल भी आपके मुंह से कभी ऐसा नहीं शब्द आना चाहिए कि मैं पापी हूं। खत्म, यीशु का लहू ने आपको धोकर साफ किया है। आमीन। गुस्सा आ गया इसको, क्या आ गया इसको? माइक को भी गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया ना पापी है। और जितने पाप करते हैं वो सब शैतान के गुलाम हैं। मैं एक बात को सच में आपको बताना चाहता हूं, हम पापी थे, लेकिन अभी सेंत में परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया। जब भी हम लोग प्रार्थना करते समय या किसी के सामने मैं पापी हूं ऐसा बोलेंगे, तब तुरंत आपका स्वामी शैतान हो जाता है। आपका मालिक कौन है?
शैतान को जाता। जब आप कहते हैं नहीं मैं था लेकिन अब मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गया, तो हमारा मालिक अब यीशु मसीह है। उसको बिल्कुल भी जगह मत दो अपने जीवन में। आमीन। हम लोग हर दिन गिरते हैं, हर दिन उठते हैं, हर दिन देखने में, सोचने में, विचार करने में कहीं ना कोई गलती होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शैतान ने पाप में गिराया। गलती होती है। हर दिन परमेश्वर का वचन आपको धोकर पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास जाएंगे, हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, बीती बातों को छोड़ देंगे, अच्छी बातों को लेकर प्रभु की ओर बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके जीवन को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।